नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अब तक हमने देख लिया कि आउटकम्स क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, ये सब अभी तक देख लिए। अब असली चीज़ पर देखते हैं क्या है वो। तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक लिख देते हैं। तो देखो, अभी प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है। फॉर्मूला है, सोचो एक इवेंट है, इवेंट ए, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है होने का। जैसे पहले था, कंडीशन फॉर इवेंट ए इज़ टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर। ऐसे था, मैंने शायद पहले होमवर्क भी दिया रहेगा, ऐसे है कि नहीं। तो अभी देखते हैं कि कैलकुलेट क्या होता है, मतलब नंबर क्या आता है उससे। ठीक है, तो फॉर्मूला है, सोचो इवेंट ए का हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला ऐसा आता है। फॉर्मूला इवेंट ए के लिए पी ए, ओके, याद रखना ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू number of sample points in event A, number of sample points in event A, ये पूरा चीज़ ये न्यूमरेटर में जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस, नंबर of sample points in sample space। ओके, इवेंट ए में जो जो पॉसिबिलिटीज़ है वो हम इधर लिख देंगे, वो सारे सैम्पल पॉइंट्स होंगे। और जितने सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, जितने सारे, जैसे 2 कॉइन्स टॉस्ट में 4 पॉसिबिलिटीज़ है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो सब के सब यहाँ पे आएंगे, मतलब उनका नंबर, मतलब 4 वो यहाँ पर आएगा। ऊपर जो भी कंडीशन है उसका जो नंबर है वो इधर आएगा। ठीक है, समझ गए। अभी अगर ये तो ठीक है, मैंने पूरे सेंटेंसेस से निकल दिए, नहीं तो अगर शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं एक्चुअली। एन ए, याद है ए का जो मतलब नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट्स में बता रहा था, इवेंट पॉइंट्स भी बोल सकते हो, नहीं तो सैम्पल पॉइंट्स इन इवेंट है ये भी बोल सकते हो। एन ए बाई एन एस, मेनली यही लिखा जाता है, ये अच्छे से याद रखो, ये है फॉर्मूला। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड। इसका जो पहला सब क्वेश्चन है ये है गेटिंग हेड, गेटिंग हेड। ओके, तभी हेड कैलकुलेट करते, फिर कितने सारे आते हैं, कैसे लिखना है देखते जाओ। ठीक है, पहले क्या लिखना है, ऐसे सैम्पल स्पेस, ये भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं आंसर लिख रहा हूँ उसका, ऐसे करके सैम्पल स्पेस। ओके, सैम्पल स्पेस एस इज इक्वल्स टू 1 कॉइन टॉस्ट है, तो कितने सारे होंगे, इधर एच होगा और टी होगा, डन। तो फिर एन एस कितना होगा, एन एस इज इक्वल्स टू 2, डन। एन एस इज इक्वल्स टू 2 हो गया। इसके बाद क्या आएगा, जो इसका इवेंट है, सोचो ये इवेंट ए है, तो हमें वैसे लिखना पड़ेगा, लेट इवेंट ए बी गेटिंग हेड। ओके, डन। लेट इवेंट ए बी, देखो ये अच्छे से मतलब रट लेना चाहे तो लेट इवेंट ए बी ऐसे करके लिखना है।
फिर लेट इवेंट बी, लेट इवेंट सी बी, और इसके बाद जो है वो क्वेश्चन कॉपी कर देना, बस हो गया। लेट इवेंट ए बी गेटिंग हेड, सो ए क्या होगा, ए के सेट में क्या क्या आएगा, हेड मिल रहा है तो एच ही होगा ना, सिर्फ एच आएगा। फिर एन ए क्या होगा, एन ए इज इक्वल्स टू 1, डन। अभी क्या आएगा, अभी आएगा प्रोबेबिलिटी, अभी कैलकुलेट करना है ये प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे कैलकुलेट करना है। P जैसे मैंने बताया इधर वैसे ही, पी ए इज इक्वल्स टू एन ए बाई एन एस इज इक्वल्स टू, याद रखना ये फॉर्मूला अच्छे से लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के ही मार्क्स अच्छे से, मतलब मार्क्स अलग से मिलते हैं इसके, फॉर्मूला लिखने के ही। तो एन ए बाई एन एस इज इक्वल्स टू, चाहे तो एक काम करो, ये बाजू में इक्वल टू मत लिखो, पी ए, देयरफॉर पी ए इज इक्वल्स टू एन ए मतलब 1 डिवाइडेड बाई एन एस क्या है 2, ये बस 1 इधर है एन ए और 2 इधर है 2, पी ए इज 1/2, ऑलराइट, पी ए इज़ 1/2। तो समझ में आ गया कि मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और तो मैं क्वेश्चन लूँगा ही, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ गया ना कि प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होता है। एक काम करते हैं, ये तो चलो हेड का हो गया, टेल्स का निकलते हैं अभी, ओके, टेल्स का। तो टेल्स का एक काम करते हैं, मैं ये इरेज कर, मैं फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ और ये इरेज कर देता हूँ, ओके। तो अब देखो पी ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन एस, मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर्मूला। तो दूसरा क्वेश्चन या सब क्वेश्चन जो है वो आप देख लेते हैं, वो है गेटिंग टेल्स, देखते हैं। अब देखो गेटिंग टेल्स, टेल्स कहते हैं ना, अच्छा गेटिंग टेल, ओके, गेटिंग टेल। तो अब क्या है, एक मैं मतलब कॉमन एक्सपीरियंस से भी बता देता हूँ। जब एक कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है, ठीक है। हम क्या कहते हैं उसे, 50-50 चांस है दोनों का, ठीक है, सेम चांस है दोनों का और 50-50 चांस है। तो चांस का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी। अगर 50-50 चांसेस है तो, या अगर सेम चांसेस है, 50-50 का तो मैं बाद में समझा देता हूँ। अगर मतलब सेम चांसेस है दोनों का, तो फिर यहाँ पे पी ए इज इक्वल्स टू हाफ आया, ओके। तो यहाँ पे भी जो भी पी होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, वो भी हाफ आना चाहिए क्योंकि सेम है। देखते चलो, सैम्पल स्पेस, याद रखना ऐसे ही करके लिखते जाना है, सैम्पल स्पेस S इज इक्वल्स टू एच टी एन एस इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट। लेट इवेंट B, ठीक है, A यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे B ले लो, B गेटिंग टेल, डन। तो B इज T, B हैज़ एलिमेंट T विच इज़ NB, ठीक है, समझ में आ गया ना। टेल चाहिए हमें, तो यहाँ पे तो एक ही टेल है, ले लिया हमने टेल। तो P B इज इक्वल्स टू एन बी बाई एन एस, ओके। ये छोड़ दो अभी, इसके अलग से मार्क्स मिलेंगे। P B इज इक्वल्स टू 1, देखो एन बी क्या है 1, एन एस क्या है 2, ओके। यहाँ पे जो था यहाँ पे भी वही है, मतलब साबित होता है कि टेल्स या हेड या टेल्स जब भी आता है तो सेम टू सेम होता है, हेड का जितना चांसेस है टेल्स का भी उतना ही चांसेस है। अब हम ये क्यों बोलते हैं कि 50-50 चांसेस है, तो देखो ये जो प्रोबेबिलिटी हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मैं चाहे तो यहाँ पर दिखा देता हूँ इस कोने में, वो 0 से लेकर 1 तक ही आ सकता है, या तो 0 होगा, चाहे तो और भी अच्छे से मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखो ये पूरा इसके लिए छोड़ दिया मैंने, या तो 0 आ सकता है, ठीक है, या फिर आ सकता है 1, मतलब 0 से लेकर 1 तक कुछ भी आ सकता है, बीच में कुछ भी आ सकता है। अगर किसी का प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो हो ही नहीं सकता। और अगर किसी का प्रोबेबिलिटी, जैसे चलो इधर ही देख लेते हैं, कॉइन टॉस किया,
इवेंट क्या है, इवेंट का कंडीशन है कि वी वांट अ 6, ठीक है। कॉइन टॉस करे, ठीक है, हेड और टेल होता है उसमें, लेकिन हमें क्या चाहिए, कंडीशन इज टू गेट अ 6। थोड़ी ना कॉइन से हम 6 मिल सकता है, तो उसका पॉसिबिलिटी क्या हुआ, 0 हो गया, क्योंकि हो ही नहीं सकता। और 1 है, ठीक है, तो 1 मतलब होगा ही होगा, 1 का मतलब होगा ही होगा। तो इस केस में, टेल्स या हेड्स के केस में, अगर मैंने ऐसे कंडीशन लगा दिया, कंडीशन बी इज सच दैट इट मस्ट बी आइदर हेड और टेल, मतलब हेड भी चलता है टेल भी चल सकता है। तो कॉइन टॉस जब भी हम करते हैं तो क्या होता है, हेड ही देगा या फिर टेल ही देगा ना, और तो कुछ नहीं देगा, है कि नहीं। सो थोड़ी ना बीच में 6 ला के देगा, नहीं, सिर्फ हेड दे सकते हैं या टेल दे सकते हैं। तो अगर कंडीशन ही मैंने वैसे लगा दिया तो हेड चलेगा या टेल चलेगा। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हुआ उस कंडीशन को अचीव करने का, 100% प्रोबेबिलिटी हुआ, मतलब अचीव होगा ही, हेड या टेल चाहिए, हेड या टेल चाहिए, तो फिर मिलेगा ही हेड या टेल, तो बस 100% प्रोबेबिलिटी, उसका मतलब वो 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। तो इसी को ही अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0%, ये बनेगा 0%, ये जाते जाते बनेगा 100%। या तो 0% पॉसिबिलिटी है कि 6 चाहिए हमें एक कॉइन में, या फिर 100% पॉसिबिलिटी है कि हमें प्रोबेबिलिटी है कि हमें या तो हेड चाहिए या फिर टेल चाहिए एक कॉइन में, ठीक है, 0% टू 100%। तो फिर अगर ऐसी बात है तो अभी ऐसे भी हो सकता है ना कि हाफ है तो वो तो बीच में आएगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब उसका क्या परसेंटेज होगा। अगर ये 0 है तो 0%, 1 है तो 100%, तो हाफ अगर मैंने बीच में ला दिया तो उसका परसेंटेज क्या होगा, 50%, करेक्ट, 50%। और इधर भी हाफ है तो इधर भी 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब यही हुआ कि हम जब बोलते हैं ना वो ऐसे ही बोलते हैं, यहाँ पे हाफ है यहाँ पे हाफ है, इसलिए कॉइन टॉस करते वक्त हम बोलते हैं कि दोनों का 50-50 चांसेस है, मतलब इसका भी 50% चांस है, उसका भी 50% चांस है, ऐसे ही बोला जाता है, बिल्कुल इस तरह के कैलकुलेशंस को करके, ठीक है। तो ये समझाना था मुझे। अभी देखो इधर मतलब क्लास 9 या 10 में तो सिर्फ ऐसे ही, मतलब या तो सिर्फ इसमें ही कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, बस नंबर, आई मीन ये रेशनल नंबर्स में हमें कोई परसेंटेज निकालना नहीं बोलेंगे। फिर भी मैं एक बता दे रहा हूँ कि 0% से 100% के बीच में होता है, या फिर अगर नंबर्स में लिखना है तो 0 से 1 के बीच में होता है, ओके, ठीक है। तो अभी देखो, अभी मैं एक और एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, और एक एग्जांपल, अ कार्ड इज ड्रॉन from a well shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability of each event. The card drawn is a red card. तो देखो a red card लिखा है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, a red card, ओके। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, अब देखो 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स का तो सैम्पल स्पेस हम नहीं लिखेंगे, वो पूरा जितने सारे कार्ड्स है उसका नंबरिंग नहीं, वैसे नहीं करना है। यहाँ पे कैसे करना है मैं दिखाता हूँ, कार्ड्स वाले केस में बस ऐसे ही करना है। यहाँ पे लिखना है सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस S, देयरफॉर NS इज इक्वल्स टू 52 कार्ड्स है तो 52 NS होगा। लेट इवेंट A B, जैसे मैंने बताया था ये रट के रखो, ठीक है, लेट इवेंट A B और रेड कार्ड, रेड कार्ड, देयरफॉर जो देयरफॉर क्या होगा, NA इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रेड कार्ड्स। तो यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा टोटल नंबर
ऑफ रेड कार्ड्स इज इक्वल्स टू 13 हार्ट्स। याद रखना, ये सब नाम अच्छे से याद करके रखना है। हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स, स्पेड्स, ओके, ये चारों नाम अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि ये बार बार लिखना पड़ता है। 13 हार्ट्स प्लस 13 डायमंड्स, यस डायमंड्स। अगर कार्ड्स खेलते होंगे कि तो पता ही रहेगा कि आधे लाल होते हैं और आधे ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 26 लाल होते हैं, फिर तो ऐसे करके तोड़ कर दिखाना पड़ता है। 13 हार्ट्स रहते हैं, 13 डायमंड्स रहते हैं, इज इक्वल्स टू 26। देयरफॉर एन ए, इवेंट ए है ना, तो एन ए इज इक्वल्स टू 26। देयरफॉर पी ए इज इक्वल्स टू एन ए बाई एन एस। देयरफॉर पी ए इज इक्वल्स टू 26 बाई 52, 26 बाई 52। लेकिन इधर ही मत छोड़ देना, इसके आगे सिंप्लीफाई करते जाना है। 26 बाई 52 क्या हो सकता है? 13 बाई 26। सिंप्लीफाई करते जाना है, छोटा 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 करते जाना, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। डायरेक्ट 26 बाई 52 तो ये तो लिखना ही है, इसके बाद डायरेक्ट 1/2 लिख दिया तो भी चलेगा। आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि 26 का आधा 13 होता है, 52 का आधा 26 होता है, फिर उसका सिंप्लीफाई किए तो 1/2 होता है, ठीक है। अंडरलाइन, ओके। तो ऐसे करके सॉल्व करते जाना है। ऑल राइट, नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है अ फेस कार्ड। तो देखता हूँ क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पर, अ फेस कार्ड। तो सैंपल यहाँ पर सैंपल स्पेस इज एस, जैसे यहाँ पे था वैसे ही लिखना है। मैं हाँ, एन एस इज इक्वल्स टू 52। लेट इवेंट बी बी, लेट इवेंट बी बी, क्या होगा इस बार? करेक्ट, जो यहाँ पे लिखा था वही लिखना है। अ फेस कार्ड, डन। अभी फेस कार्ड होता क्या है? अब तक तो यही नहीं जाना है कि फेस कार्ड होता क्या है। देखो पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, जैक क्वीन किंग भी होता है कार्ड्स में, तो उन्हें कहते हैं फेस कार्ड्स। उन्हें ऐसे कुछ तो ऐसे चेहरा दिखता है ना अजीब सा, जैक का चेहरा, क्वीन का चेहरा, किंग का चेहरा ऐसा दिखता है, तो उन्हें कहते हैं जैक क्वीन, मतलब उन्हें कहते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि फेस दिखता है उनमें। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैक, क्वीन और किंग, ओके। तो जैक, क्वीन और किंग अगर है, वो तो चारों में ही रहते हैं, चारों साइंस में ही रहते हैं। हार्ट्स में भी रहेगा, डायमंड्स में भी रहेगा, स्पेड्स में भी रहेगा, क्लब्स में भी रहेगा। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 12। पूरे 52 के सेट में 12 ऐसे फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है, 12 फेस कार्ड्स। लेट इवेंट बी बी अ फेस कार्ड, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इज इक्वल्स टू 12। बस हो गया। देयरफॉर एन बी इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 12। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन बी बाई एन एस। बस ये फॉर्म, ये याद रखना, ये लिखना है अलग से, ठीक है, नहीं तो आधे मार्क्स शायद कटेंगे, ओके। डायरेक्ट मत नंबर सब्सटीट्यूट कर देना। पी बी इज इक्वल्स टू 12 बाई एन एस क्या है 52। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है ऑफकोर्स। तो आधा आधा कर देते पहले, 6/26 इज इक्वल्स टू, ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है तो 3/13 होगा। बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता। तो याद रखना, सिंप्लीफाई करते जाना है तो 3/13 और यहाँ पे 1/2 ऐसे आएगा, ओके। तो ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी होता कैसे है।
अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, पर फिर भी और भी अच्छे से समझा देता हूँ। क्वेश्चन है, a 2-digit number is formed with digits 2, 3, 5, 7, 9 without repetition. What is the probability that the number formed is an odd number? लिख देते हैं यहाँ पर an odd number. तो क्या नंबर दे दिया क्या हमें? 2, 3, 5, 7, 9 ये दिया गया है हमें। इसमें से अभी नंबर्स I mean 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो देखो कैसे बनाना है। सैम्पल स्पेस S 2, 3, 5, 7, 9 चाहे तो रफ कॉलम में ऐसे लिख दो 2, 3, 5, 7, 9 विदाउट रिपीटेशन। ओके, तो 2 लो पहले, फिर नेक्स्ट नंबर 23, नेक्स्ट नंबर 25, नेक्स्ट नंबर 27, नेक्स्ट नंबर 29 हो गया। 2 को अभी भूल जाओ। ओके, 2 से अभी हमें मतलब 2 से शुरुआत किए हुए कोई नंबर नहीं बनाना है। नेक्स्ट नंबर लो 3 से, और याद रखना 22 मत लिख देना। क्यों? क्योंकि विदाउट रिपीटेशन का है। अगर विथ रिपीटेशन होगा तो 22 भी लिखना है। ओके, अभी 3, 2, 32, 3 लेना है क्या? नहीं लेना है। 3, 5, 3, 7, 3, 9। नेक्स्ट 3 से अभी कोई नंबर नहीं बनेगा। 5, 2, 5, 3, 5, 7, 5, 9। अब 7 से 7, 2, 7, 3, 7, 5, 7, 9। अब 9 से 92, 93, 95, 97। बस सैम्पल स्पेस पूरा बन चुका है। ठीक है, अब इसमें से निकालना क्या है? अभी इसमें से और मतलब सैम्पल स्पेस तो बन चुका है, तो NS निकालना है अभी। NS इज इक्वल्स टू, देखो कितने सारे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 20 नंबर्स हैं हमारे पास। टोटल 20 नंबर्स हैं। इसमें अभी जो इवेंट है वो लिखना है। मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, लेट इवेंट A be an odd number, done. Let event A be an odd number, therefore A odd number लिखना है हमें। तो देखो odd numbers सभी 23, 25, 27, 29, 23, 25, 27, 29 करेक्ट, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। 35, 37, 39, 35, 37, 39 ये भी ऑड नंबर्स है। 53, 57, 59, 53, 57, 57, 59, 72 लेना है क्या? नहीं। 73, 75, 79, 3, 75, 79, 93, 95, 97, 95, 97। तो NA क्या हो गया? NA is sorry, NA is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 numbers in total is in NA. Therefore, PA is equals to NA by NS. Therefore, PA is equals to 16 by 20 is equals to 4 by 5 is equals to 4 by 5. ओके, यहाँ पे अंडरलाइन कर दो। ऐसे नहीं पूछेगा, पर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को। इसका अगर परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट हो जाएगा, कितना परसेंट होगा प्रोबेबिलिटी का,
करेक्ट, ये 80% है, 80% प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, तो क्लियर, पूरा समझ में आ गया कि कैसे क्या हो रहा है सैम्पल स्पेस में, और मतलब ऐसे नंबर्स में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, फिर तो अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, कर लेना। इफ़ 2 dice are rolled simultaneously, find the probability of the following events. The sum of the digits on the upper faces is at least 10. The sum of the digits on the upper faces is 33. The digit on the first die is greater than the digit on the second die. So I hope ये होमवर्क आपसे हो जाएगा। अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, और ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर इधर ही ख़त्म होता है, एंड थैंक यू वेरी मच।